दोस्तों हाजिर हूँ मैं आपके सामने आज फिर से एक बार आपके कॉल रिकॉर्डिंग का पार्ट 2 लेकर। जी हाँ, आपको मालूम है कि मैंने आपकी समस्या को लेकर सीआरसीएस ऑफिस में बात किया था और अधिकारी से बात होते समय मैंने उनका कॉल रिकॉर्ड भी किया था। आपकी बहुत सारी समस्याएं थी, उन समस्याओं का समाधान मैंने उनसे पूछा और उनका सबूत के लिए मैंने कॉल रिकॉर्डिंग भी किया। मैं आपको सुनाऊंगा। इस वीडियो का पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर चुका हूं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए मैंने आपको बताया था कि मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसका कॉल रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा। इसका मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है पहले ही, आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ा हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। अभी मैं आपको पार्ट 2 सुनाने जा रहा हूँ। पार्ट 2 में भी मैंने उनसे 3-4 क्वेश्चन पूछे थे जिसका समाधान उन्होंने बताया था। तो आइए चलते हैं अगले रिकॉर्डिंग पर कि उनसे मैंने क्या क्वेश्चन पूछे थे और उन्होंने उसका क्या जवाब दिया। सर, अपना नाम तरंगे परिवार में आपका स्वागत है। आपको सकाल सहायता कर सकता हूँ? जी नमस्कार सर। नमस्कार। कुछ क्वेरीज है सर, थोड़ा उसका हमको जानकारी चाहिए था। शुभ नाम आपका? नागेश कुमार चौबे हुआ सर। कहाँ से बात कर रहे हैं? बिहार सर, बक्सर से। बक्सर? जी। पिन कोड बता दीजिए वहाँ का। 802101। और सहारा से जो आपने स्कीम ली थी उसके बॉन्ड में आपकी ब्रांच का कोड दिया होगा, 4 अंकों का ब्रांच कोड, वो बता दीजिएगा। जी 6556। 6556। जी। ये तुरहा टोली फ्रेंचाइजी से स्कीम ली थी आपकी? जी सर, तुरहा टोली से ही सारा स्कीम था मेरा। बताइए क्या जानकारी चाहेंगे? अच्छा, एक सर बहुत बड़ी समस्या है सर कि हम लोग के पास सर सहारियन का सर्टिफिकेट है और सहारियन के सर्टिफिकेट में सर उसमें जो डिपॉजिट अमाउंट है वो 2 तरीके का दिया गया है। एक में पूरा अमाउंट लिखा गया और दूसरे में पॉइंट में लिखा गया है। तो सर हम पॉइंट को अमाउंट में नहीं, उसे कन्वर्ट नहीं करना है। उसमें बेसिकली जो आपका मूलधन जो अमाउंट वर्ड में लिखा गया है जी, ये प्रिंसिपल अमाउंट आपका है, प्रिंसिपल अमाउंट की एंट्री करनी है सर। नहीं सर, जैसे हुआ क्या था, क्यूसॉप में जब हम लोग का खाता था तो क्यूसॉप में मान लीजिए कि मेरे क्यूसॉप से जब कन्वर्ट किया गया तो उसको जो अगले बॉन्ड में आपका कन्वर्ट किया गया तो उसको आधा अमाउंट में लिखा गया, आधा उसमें पॉइंट्स में आपका लिखा गया है। इंटरेस्ट को लिख दिया गया, हाँ इंटरेस्ट को पॉइंट में लिख दिया गया है और मूलधन को लिख दिया गया है अमाउंट में। हाँ, तो उसमें जो भी एंट्री करनी है उसको मूलधन पे ही एंट्री करनी है, उसमें ब्याज सहित अमाउंट नहीं डालना है। जो कस्टमर का मूलधन है वो मूलधन की एंट्री करनी है, इसमें मूलधन की एंट्री करनी है। जी। तो सर मेरा मूलधन सर पूरा ना हुआ। क्यूसॉप में अगर मेरा 20,000 था सर और उस टाइम पे जब कन्वर्ट हुआ है तो मेरा 20,000 का अगर 30,000 हुआ है तो मेरा पूरा मूलधन तो 30,000 हुआ ना सर। इसके लिए आप एक बार ऐसा निवेदन है कि आप ब्रांच में संपर्क करें तो वहां से आपको जानकारी मिल सकती है, सहारा ऑफिस से। जी जी सर। समस्या तो लगभग मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को आ रही है कि उनके पास जो सहारियन का 2 बॉन्ड है, एक बॉन्ड में तो मूलधन दिया गया है, वो आपका अमाउंट में दिया गया है और दूसरे में दे दिया गया है पॉइंट में। तो वो पॉइंट को कैसे कैलकुलेट करें या फिर कैलकुलेट करें या नहीं कि ऊपर वाले को ही केवल वो अपना मूलधन के रूप में लिख दे, ये समस्या बहुत सारे लोगों को थी। तो इसके बारे में भी हमने जब सीआरसीएस पोर्टल पे बात किया तो वहां से यही कहा गया कि चूंकि आपको मूलधन ही लिखना है और मूलधन यहाँ पे क्या लिखा जाए ये आपको केवल सहारा इंडिया ऑफिस ही बता सकता है। जी हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जब क्यूसॉप में पैसा था तो क्यूसॉप में जो आपका मूलधन जमा था, जब कन्वर्ट हो रहा था तो जो आपका मूलधन जमा था तो उस मूलधन को आपको अमाउंट में लिख दिया गया, यानी कि शब्द में लिख दिया गया एक सर्टिफिकेट पर, और दूसरे सर्टिफिकेट पर जो क्यूसॉप का ब्याज था उसको पॉइंट में जोड़कर लिख दिया गया था। तो आपका तो मूलधन जो था वो दोनों हो गया, क्योंकि जब कन्वर्ट हुआ आपका सहारियन में हुआ तो सहारियन का मूलधन तो दोनों हो गया, पॉइंट वाला भी और आपका अमाउंट वाला भी, तो आपको दोनों जोड़कर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का संशय था कि क्या हम भरें, तो इसके लिए अभी हमको सीआरसीएस से यही कहा गया है कि आप चाहे सहारा ऑफिस से बात कीजिए, वही आपको इसका समाधान बता सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे अपील करूंगा कि अभी आप रुक जाइए, मैं आपको 1-2 दिन में सहारा ऑफिस में जाकर और वहां से मैं संतुष्ट होकर ये आपको बताऊंगा कि आपको पॉइंट को अमाउंट में बदलकर और उसको जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है आपका ऊपर वाले अमाउंट के साथ। मतलब कि आपके पास 2 सर्टिफिकेट है तो दोनों को ऐड करके आपको मूलधन लिखना है कि नहीं लिखना है, ये मैं सहारा ऑफिस जाकर और अपडेट होकर आपको बताऊंगा। तब तक आप अभी अपना सहारियन का पेमेंट होल्ड रखिए, अभी उसका आवेदन मत कीजिए।
आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और सर एक और चीज था कि अगर सर फर्स्ट पार्टी का, सर मान लीजिए सहारा में बहुत बार हुआ था कि हमने ज्वाइंट अकाउंट खोल दिया था, तो फर्स्ट पार्टी के नाम से सर हम अपना डिमांड करें साइड पे या फिर सेकंड पार्टी के नाम से? जॉइंट अकाउंट जो है, जॉइंट अकाउंट तो दोनों के नाम से है ना सर? जी, दोनों के नाम से है। इस जानकारी के लिए आपकी कॉल को समझ में हेल्प रख सकता हूँ? जी धन्यवाद। होल्ड करने के धन्यवाद। जी सर। जी नागेश जी, इस जानकारी के लिए जो जॉइंट अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है, आपसे मेरा निवेदन है कि आप कल या परसों तक हमको परसों तक उसके रिगार्डिंग कॉल करें सर। जी सर, जी सर। और सर एक और सर इसमें थोड़ा कर लीजिए कि माइनर का सिर्फ सर बहुत अकाउंट खुला हुआ है, तो माइनर का डिमांड कैसे होगा? माइनर की इस समय करंट स्थिति क्या है? माइनर की स्थिति समय अभी 18 वर्ष नहीं हुआ है सर। 18 वर्ष में है, तो उसकी जानकारी के लिए भी आपसे निवेदन है कि जो जॉइंट अकाउंट वाला जो आपको क्वेरी थी, जी जी सर, और उसी जो उसको माइनर बेटर कर अकाउंट दीजिएगा है, सर। हाँ, इसके रिगार्डिंग हमने ये सूचना भेजी हुई है। जैसे ही हमको उत्तर मिलता है तो आपको जानकारी दी जाएगी। आप कल से दोपहर तक हमको कॉल कीजिएगा। जैसा कि आपने सुना कि हमने अगला क्वेश्चन किया सीआरसीएस ऑफिसर से कि बहुत सारे लोग जो है वह सहारा में अपना ज्वाइंट अकाउंट खोले हुए हैं। ज्वाइंट अकाउंट मीन्स कि हस्बैंड और वाइफ दोनों ने अपना एक साथ मिलकर खाता खोला, ज्वाइंट अकाउंट खोला। और बहुत सारे सहारा में डिपोजिटर ऐसे भी हैं जिन्होंने माइनर अकाउंट खोला है, मतलब अपने लड़के के नाम पे अकाउंट खोल दिया है। तो इस स्थिति में वो कैसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सीआरसीएस का पोर्टल है उस पर इसका भी ऑप्शन नहीं है कि वो कैसे अपना ऑनलाइन करेंगे। तो इसके एवज में हमको सीआरसीएस ऑफिसर ने यही बताया कि अभी हम उनको 2 दिन बाद कॉल करके और पूछें इसके बारे में। उनके पास अभी कोई अपडेट नहीं है। वो 2 दिन बाद हमको जब हम कॉल करेंगे उनको, तो हमको इस बारे में बता पाएंगे कि कैसे आवेदन करना है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अभी आप रुक जाइए, होल्ड कीजिए। अभी आप, अगर आपके पास अभी ज्वाइंट अकाउंट का खाता है और आपके पास अगर माइनर अकाउंट का खाता है तो आप उसको ऑनलाइन मत कीजिए। अभी आप रुक जाइए, अपडेट आएगा तभी आप ऑनलाइन कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने खाता खोलते समय अगर आपका जो डिपॉजिटर था वो माइनर था लेकिन अभी वो वयस्क हो गया है, तो आप बेझिझक अभी ऑनलाइन कर सकते हैं। उनका पैन कार्ड बनवा लीजिए, उनका आधार कार्ड बनवा लीजिए और आप आवेदन कर दीजिए। और सर एक और चीज है कि सर घोषणा पत्र हमने सर अपलोड नहीं किया और फाइनल सबमिट कर दिया है सर, पेमेंट का ऑप्शन आ नहीं रहा है सर। घोषणा पत्र आपने अपलोड ही नहीं किया है? नहीं, साइट चूंकि धीरे चल रहा था तो अगला पे हम क्लिक कर दिए और अगला पे क्लिक किए, बस बिना अपलोड किए हुए रिसीव जनरेट हो गया मेरा। और फिर खोल रहे हैं तो फिर वो नंबर आ गया आपका? जी हाँ, तो सर उस सिलसिले में आपको बताना चाहूंगा कि इसमें तो एक बार अगर डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए हैं तो उसका दोबारा एडिट नहीं हो सकता है सर। जी, वो तो नहीं होगा। आगे जाएगी जी वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन में डिपेंड करता है कि क्या उसमें प्रोसेस हुआ है, क्योंकि वो स्पेसिफिक वो कंसर्न डिपार्टमेंट भी उसको वेरीफाई करता है, तो उसके बारे में तो और हम ये बता सकते हैं सर। तो सर एक रिक्वेस्ट सर सबके लिए लगा दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अभी 5-6 अकाउंट अभी छोड़ दिए हैं और फिर अब सबमिट कर दिए हैं, या फिर घोषणा पत्र अपलोड नहीं किए हैं वो भी सबमिट कर दिए हैं। तो इसमें आपको बताना चाहूंगा कि हमारे हाथों में नहीं होता है कि हम कहीं रिक्वेस्ट लगा सके, क्योंकि इसकी टर्म्स एंड कंडीशन हर चीज डॉक्यूमेंट में लिखी हुई है पोर्टल में। एक बार अगर अपडेट हो गया तो उसमें फिर दोबारा एडिट नहीं हो सकता है। बाकी आप ग्रीवांस पे जाके वहाँ से ग्रीवांस शिकायत का ऑप्शन है, उसमें जाके डिटेल्स भेज दीजिए। अगर जो भी पॉसिबिलिटी होती है वहाँ से हो सकती है। अच्छा अच्छा। जब शुरू साइट लॉन्च हुआ था तो उस समय साइट थोड़ा धीरे काम कर रहा था या फिर काम नहीं भी कर रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने जल्दीबाजी में अपना कैसे भी आवेदन कर दिया। उनका 2 सर्टिफिकेट छूट गया है, जो अभी तक आवेदन नहीं हो पाया है उन्होंने फुल फाइनल सबमिट कर दिया। बहुत सारे लोगों ने घोषणा पत्र डाउनलोड करके और उस पर सिग्नेचर कर दिया, लेकिन उसको अपलोड करना भूल गए और वो फाइनल सबमिट कर दिए। तो यही क्वेश्चन हमने पूछा कि ऐसे लोग क्या कर सकते हैं। तो सीआरसीएस पोर्टल से हमें यही जानकारी दी गई कि अभी इसका कोई अपडेट नहीं है। मतलब कि अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया है तो फिर करेक्शन का कोई यहाँ पे हिसाब है ही नहीं, आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, आप चुपचाप बैठकर और वेट एंड वॉच करते रहे, क्योंकि अब ये डिपेंड करता है जो वेरीफाई करेगा आपका अकाउंट जो आपने अपलोड किया है उसके ऊपर कि बिना घोषणा पत्र के वो आपको पैसे देना चाहता है या नहीं, क्या वो एक्सेप्ट करता है या फिर वो रिजेक्ट करता है। तो अभी आप कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है कि बाद में गवर्नमेंट जब देखे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका त्रुटि हुआ है तो वो एडिट करने का ऑप्शन दे दे।
लेकिन अभी फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है एडिट करने का, इसलिए आप अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। आप हाथ पे हाथ रखे बैठे रहिए बस। और सर मान लीजिए कि अभी सर 10,000 पेमेंट मिल रहा है सर, बाकी का पेमेंट सर हम लोग का ब्याज सहित मिलेगा या फिर केवल मूलधन ही हम लोग को लौटाया जाएगा सर? पेमेंट का प्रोसेस सर सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ये सेंट्रल रजिस्ट्रार के थ्रू होना है, तो वही डिसाइड करेगा इसका प्रोसेस का पेमेंट का प्रोसेस किस तरीके से किया जाएगा सर। मतलब ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं जी, उसके बारे में पूरा सेंट्रल रजिस्ट्रार ही डिसाइड करेगा। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन सर ये क्लियर कीजिएगा कि घोषणा पत्र में लिखा है सर कि मैं सहारा सीआरसी रिफंड खाता द्वारा निपटाई गई दावा राशि की सीमा तक के दावे को किसी अन्य मंच से नहीं उठाऊंगा। इसका सर मतलब समझ नहीं आ रहा है सर। अन्य मंच से मतलब कि ये पोर्टल जो आपने लॉन्च किया गया है, इस पोर्टल के माध्यम से आपका जब रजिस्ट्रेशन होगा तभी आपका प्रक्रिया एक प्रॉपर चलने के थ्रू पेमेंट मिलेगा आपको। अब सर बहुत सारे लोग समझ रहे हैं सर जी, बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि 10,000 पेमेंट मिलेगा उसके बाद नहीं मिलेगा तो हम कहीं और क्लेम नहीं कर सकते हैं बाकी पेमेंट के लिए अपना। पेमेंट का जो माध्यम है यही पोर्टल ही है, वो भी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही पेमेंट होगा। इस कंपनी का यही चीज है इसमें, इसका मतलब ये नहीं कि इससे इतना अमाउंट मिलेगा। माध्यम जो है, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सेंट्रल रजिस्ट्रार के थ्रू पेमेंट मिलेगा, तो सेंट्रल रजिस्ट्रार ने ये माध्यम ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जिसके माध्यम से कस्टमर से पेमेंट करेगा। मतलब सर हम लोग आश्वस्त रहे कि हम लोग का पेमेंट मतलब फुल पेमेंट हो जाएगा इस साइड से। देखिए फिर मैं चीजें बता रहा हूँ ना, जो भी पेमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंट्रल रजिस्ट्रार की है और माध्यम ये पोर्टल है जिसके माध्यम से रजिस्ट्रेशन करके आप देंगे तो उसके साथ पेमेंट आपको देंगे। ओके सर, ठीक है सर, धन्यवाद सर। बाकी ये जो दो हमारा क्वेरी था डेट्स वाला और मैनर वाला सर, इसके लिए आपको हम फिर से परेशान करेंगे परसों, ठीक है सर? जी बिल्कुल, आप कॉल करें तो पैसे कितने तक आप कॉल कीजिएगा। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका नागेश जी परिवार में कॉल करेंगे। ये जो क्वेश्चन मैंने पूछा था, ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के जहन में है और बहुत सारे लोगों ने इसी क्वेश्चन के चलते अभी तक आवेदन नहीं किया है। जी हाँ, जब आप घोषणा पत्र अपलोड करेंगे और उसमें दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे तो उसमें लास्ट में लिखा गया है कि आपका जो दावा है वो दावा का पूरा पैसा आपको मिलने तक आप और किसी फोरम पर अपना दावा नहीं करेंगे, मतलब क्लेम नहीं करेंगे, ये लिखा गया है दूसरे पॉइंट में। तो बहुत सारे लोगों का कहना ये था कि सहारा इंडिया या फिर सीआरसीएस पोर्टल आपको केवल 10,000 रुपए दे देगी और फिर आपका पेमेंट नहीं होगा और बाकी पेमेंट के लिए आप कहीं भी केस नहीं कर सकते हैं, कहीं भी कोर्ट में आप नहीं जा सकते हैं। तो इस विषय में जब हमने सीआरसीएस पोर्टल पे पूछा तो वहां से यही कहा गया कि इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि जब तक आपका पेमेंट नहीं होता है, यानी कि आपका पेमेंट तो सीआरसीएस पोर्टल से ही होना है और किसी भी फोरम से यानी कि और किसी जगह से आपका पेमेंट नहीं होना है, यानी कि आप किसी और फोरम पर इसी पैसे को आप दावा नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने सीआरसीएस पोर्टल पर भी दावा कर दिया और फिर आप सहारा ऑफिस में भी जाकर दावा कर रहे हैं इसी सर्टिफिकेट का, या फिर आप और कहीं दावा कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि मान लीजिए कि आपसे सर्टिफिकेट तो मांगा नहीं जा रहा है, आपसे ओरिजिनल बॉन्ड तो मांगा नहीं जा रहा है, केवल आपसे फोटो खींचकर मांगा जा रहा है। तो हो सकता है कि आप यहाँ फोटो खींचकर डाल दें, यहाँ से पेमेंट ले ले और फिर उसी ओरिजिनल बॉन्ड को आप ले जाकर अपने जिला में जमा करें, डीएम के पास आवेदन दे या सहारा ऑफिस में जाकर आप दे और फिर उनसे भी वो पेमेंट आप मांगे। तो इसलिए यहाँ पर यह क्राइटेरिया दिया गया है कि इस राशि का जो आपका पूरा भुगतान नहीं हो जाता है तो आप ये जो बॉन्ड है या फिर जो आपकी राशि है आप कहीं और से क्लेम नहीं कर सकते हैं। यही समझाया गया हमें सीआरसीएस पोर्टल से और आप घबराएं नहीं। यहाँ पे सीआरसीएस अधिकारी के द्वारा यही कहा गया कि आपका फुल पेमेंट होगा, आपका कहीं भी पैसा नहीं फंसेगा, धीरे धीरे ही सही लेकिन आपका पैसा मिलेगा। लेकिन हाँ, जब हमने ब्याज के बारे में पूछा कि क्या ब्याज सहित पैसा मिलेगा, तो यहाँ पे सीआरसीएस अधिकारी द्वारा यही कहा गया कि इसके बारे में उनके पास कोई जानकारी नहीं है। जो विभाग पैसा आपको पेमेंट कर रही है वो ये जानती है, यानी कि गृह मंत्रालय जानता है कि आपका ब्याज के साथ पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो इस बारे में सीआरसीएस पोर्टल के द्वारा कोई हमको जानकारी नहीं दी गई। दोस्तों आज बस इतना ही, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको लगता है कि मैंने कोई क्वेश्चन पूछना उनसे छोड़ दिया है या आपके जहन में कोई अगर प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि मैं फिर से सीआरसीएस ऑफिस में कांटेक्ट करके और आपके प्रश्न को उनके सामने रख सकूं और उसका जवाब मांग सकूं और आपकी दुविधा को दूर कर सकूं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप भी मस्त रहिए। धन्यवाद।